अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुनी ले यार। सो 3 अगस्त 2023 में आपका स्वागत। सो आज की खास खास खबर, एग्जाम रेलेवेंट, आदि पेरुक्कू फेस्टिवल। प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो बुरा मत मानना। आदि पेरुक्कू फेस्टिवल तामिल तामिल फेस्टिवल है सर। और ये मॉनसून को होमेज पे करते हैं जो हमें पानी सप्लाई कर रहा है। सो आदि पेरुक्कू तामिल मॉनसून, ध्यान रखने वाली बात। आदि पेरुक्कू तामिल मॉनसून। देन फिच जो दुनिया की बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने यूएस क्रेडिट रेटिंग को AAA से डाउनग्रेड करके AA कर दिया है। ये अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, राइट। इसकी समझाऊंगा टर्म्स क्रेडिट रेटिंग में और इन्वेस्टमेंट ग्रेड, राइट। सो 9th चीता डाइज इन कूनो नेशनल पार्क। सो बहुत अनफॉर्चुनेट खबर है कि 9वां चीते की डेथ हो गई है, जो अफ्रीका से लाए गए थे उनमें से 9वें की डेथ हो गई है। 6 एडल्ट और 3 कब्ज मर चुके हैं। जब अब सीरियस इशू इसलिए बिकॉज जो अफ्रीका के चीता एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखी है कि हमें सरकार ने अंधेरे में रखा, डार्क में रखा कि चीताज की सेहत कैसी है। सो दिस इज एन एलिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. So although the cheetah project is only 11 months old, it's a very young project to call it a failure. It is very very soon, but we must be concerned. आर्टिकल 370 की हेयरिंग हो रही है सर, सिब्बल साहब कह रहे हैं 370 हटाना पॉसिबल नहीं था। सो 370 है क्या? दिस वाज स्पेशल स्टेटस टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मुद्दा किस पे है जी? 370 क्लॉज 3 में दिया गया है कि कोई भी चेंज करने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट से पूछना था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट तो अब है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया है, इट सीजेस टू एग्जिस्ट। हेंस जो 370 आर्टिकल को प्रेजेंट रिमूव कर सकता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, वो खत्म हो गया है। हेंस सिब्बल साहब जो आर्ग्यू कर रहे हैं नहीं हटाना था, वो कह रहे हैं कि इसलिए रिमूवल की प्रोविजन भी सीजेस टू एग्जिस्ट। सो प्रेसिडेंट ने इलीगली रिमूव करा 370। लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज अहेड। सो क्वेश्चन फ्रॉम जोशी मठ सर, ये इन्वायरमेंट वाले एसेज में बड़ा काम आएगा, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। सो मैडम लिखते हैं that as mountains are turning into places unfit for habitation, where will mountain dwellers go? जोशी मठ वही था जहाँ क्रैक्स आ गए थे उत्तराखंड में, बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि शिफ्ट करना पड़ा था लोगों को, अपने घरों से भागना पड़ा था, राइट, दूसरी हिल पे जाके रहना पड़ा था। एकदम से आपका घर चेंज हो जाए, कैसा लगेगा? सो द एडिटोरियल राइटर सेज three questions she has. Why no accountability for calamities? होगी कैलामिटी, किसकी गलती है? जबकि स्टडी शो कर रही है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट सारी जगह पुश करे जा रहे हैं, और उस रन ऑफ द रिवर, छोटे डैम टाइप के रन ऑफ द रिवर जो रिवर के साथ साथ चलता है, रिवर के फ्लो के साथ बनाया जाता है, दैट इज रन ऑफ द रिवर। सो उसकी गलती भी हो सकती है, स्टडी शो कर रही है। एंड दूसरा सवाल कि लोकल्स को डार्क में क्यों रखा गया, क्यों नहीं बताया गया भाई क्या कॉजेज हैं, किस वजह से इतना डिजास्टर्स हो रहे हैं माउंटेन्स में, कभी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कभी फ्लडिंग हो रहा है। सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट माइट बी एक्सैसरबेटिंग और इंक्रीजिंग देम। देन नेक्स्ट, व्हाई नो कंक्रीट रिहैबिलिटेशन प्लान? कोई रिहैबिलिटेशन का प्लान ही नहीं है। 3 सवाल पूछे इन्होंने। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, लोकल्स को डार्क में क्यों रखा गया, अगर हटाना भी है तो कंक्रीट रिहैबिलिटेशन प्लान क्यों है, क्यों नहीं है, सॉरी। सो बिग क्वेश्चन क्या है जी? इज डेवलपमेंट मेकिंग रीजन्स अनइनहैबिटेबल? सो इज growth or development antithetical to environment? This is the question for your essays as well as mains. So terms जी, credit rating very simple. क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एक कंपनी को रेट करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज मेरी कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग मेरी कंपनी को देखेगी मैंने पास में लोन लिया, वापस किया कि नहीं, एक्सेट्रा। क्यों देखेगी? बिकॉज वो रेटिंग देगी मुझे कि अगर मैं कोई और लोन लेता हूं तो क्या मैं वापस कर पाऊंगा। सो बेसिकली मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस और गवर्नमेंट to repay its financial obligations, right? Then इंडिया में ये सवाल आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, इंडिया में क्रेडिट रेटिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी, आरबीआई नहीं है, सेबी है, ध्यान रखना, राइट? देन अनेकंता बड़ा बहुत सारी एमसीक्यू पेपर शीट्स में, क्वेश्चन पेपर्स में आ रहा है। सो अनेकंता बड़ा जैन डॉक्टर ने, जिंदगी के लिए भी ये बहुत जरूरी है सर। एक एग्जाम्पल होता था कि अंधे लोग हाथी को हाथ लगा रहे हैं, अंधे होके लोग आंखों पे पट्टी बांध के हाथी को हाथ लगा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है क्या है। सो जिसके हाथ में पूंछ आती है वो कहता है ये हिलने वाली चीज है, हिलाओ इसे आराम से। जिसके हाथ में नाखून लगता है वो कहता है बड़ी हार्ड चीज है। जिसके हाथ में सूंड लगती है वो कहता है बड़ी चीज है बट सॉफ्ट है।
राइट। सो ये कहने की कोशिश करता है निकंता बड़ा में कि दुनिया उस हाथी की तरह है और जो जिसको दिखता है, जो जिसको फील होता है, वही उसका सच है। बट कोई किसी भी अकेले आदमी का सच पूरा सच नहीं है। द ट्रूथ इज रियली कॉम्प्लेक्स, द ट्रूथ इज रियली कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारी सच्चाइयां हैं। सो अपने आप को कल्ले को सच मत माने, डॉगमेटिक ना बने, राइट। डोंट फील दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज राइट, you might be a fool or you might be blinded, right? So keywords of the day, price deficiency payment। सर ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया, भवंतर भुगतान योजना आपने सुना होगा। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी इज मिनिमम सेल प्राइस। सपोज मिनिमम सेल प्राइस लेट्स से कमोडिटी एक्स का, ये कोई एक्स वाई कमोडिटी है, इसका 100 रुपए किलो है, 100 रुपए केजी एमएसपी है फॉर एग्जाम्पल, राइट। देन मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है जी, मार्केट प्राइस चल रहा है 70 रुपए। सो सरकार को क्या करना पड़ता है? एमएसपी देना पड़ता है कि भाई 100 रुपए दो, मिनिमम सेल प्राइस तो देना ही है। सो इसकी जगह क्या हो सकता है? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, कि आप फार्मर मार्केट में बेच ले 70 रुपए का और सरकार बाकी 30 रुपए दे देगी। सो जितनी डेफिशिएंसी आ रही है एमएसपी से वो सरकार दे देगी। दिस इज अ ग्रेट आइडिया इंप्लीमेंटेड बाय राजस्थान एज वेल एज हरियाणा एज वेल। सो ग्रेट आइडिया फॉर एग्रीकल्चरल प्राइसिंग प्रॉब्लम्स, राइट जी। देन अखबार का 5 मिनट का सार ये तो सुनी ले यार। दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।